जी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ है। आज हमारा जो काम है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से है। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राइट ट्रायंगल के हवाले से, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज सोल्यूशन है राइट ट्रायंगल्स का। समटाइम्स हमें साइड्स दी हुई होंगे, हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल दिए हुए होंगे तो साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट ट्रायंगल आप जानते हैं कि इसमें वन एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है जी, लाजमी बात है। इसके बाद इसको अगर हम ए साइड कह लें और ये बी साइड हो जाए और ये सी साइड हो जाए, ये हमारा जो है रेफरेंस एंगल है जी, रेफरेंस एंगल। अच्छा, रेफरेंस एंगल इस हवाले से है कि इसके मुताबिक हमने देखना है इसके जो सामने होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा जी, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास 90 डिग्री के बिल्कुल इस कॉर्नर के बिल्कुल सामने जो होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा। और हम इसको परपेंडिकुलर को छोटे ए से डिनोट कर लेते हैं और इसके बाद ये बेस है जी आपकी, क्योंकि बेस, अच्छा इसको हम छोटे बी से डिनोट कर लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूस को छोटे सी के साथ हम डिनोट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो है 90 डिग्री है और हम जानते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है जी आपके पास 180 डिग्री, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ आपका गैमा जो है, क्योंकि ये ए है तो ये अल्फ़ा है, ये बी है ये 90 डिग्री है जी, सी है तो ये गैमा है और ये वाला बीटा एंगल है। अच्छा जी, हमें हमें ये अल गैमा दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा सिर्फ लें तो ये 180 में से 90 डिग्री चला जाएगा, बाकी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बच जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी अब ये भी हो सकता है ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि 180 हमने पूरा करना है। अच्छा, यहाँ हमने जो चीज़ देखनी है वो इसके सैन जो अल्फ़ा होता है, सैन थीटा कह लें या सैन एंगल जो भी है अल्फ़ा है, वो होगा आपके सामने क्या जी, सैन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ए डिवाइडेड बाय सी। अच्छा, जो कॉज अल्फ़ा होता है, अगर कॉज अल्फ़ा है तो वो होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बी और सी। और जो टेन होता है वो होता है आपके पास टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बटा ए, क्या कहते हैं, बेस, ए डिवाइडेड बाई सी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर्म बेस। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, इनको ही हम यूज़ करेंगे और हम इसके एंगल्स और साइड्स फाइंड आउट करेंगे। इसमें अहम चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि रेफरेंस एंगल, जो हमें रेफरेंस एंगल दिया हुआ होगा उसके बिल्कुल सामने हम परपेंडिकुलर देखेंगे और जो इससे इसके कॉर्नर के बिल्कुल सामने होगा वो हमारा हमेशा ये जो तिरछी लाइन है जिसे आप डायगोनल भी कहते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगी। अगर ये रेफरेंस एंगल होगा तो इसके सामने ये जो चीज़ होगी ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। तो चलते हैं हम अपने पहले ट्रायंगल की तरफ और उसको राइट ट्रायंगल की तरफ उसको सॉल्व करते हैं। जी, हमारी जो पहली ट्रायंगल है उसमें दो एंगल दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री वन साइड दी हुई है। तो आप जानते हैं कि इसको हम ये कह लेते हैं, इसको हम बी और इसको हम सी। ये रेफरेंस एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, इसके सामने बिल्कुल जो होगा ये परपेंडिकुलर है, इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं और ये छोटे ए से, और ये हाइपोटेन्यूस छोटे सी से, और ये बी बेस जो है वो छोटे बी से। अच्छा जी, हमारे पास वन साइड से सबसे पहले हमारे पास दो एंगल है, थर्ड एंगल हम ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, अल्फ़ा आपके पास 45 डिग्री है
प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला बीटा है हमारे पास। अच्छा जी, ये गामा है और ये अल्फ़ा है। अच्छा जी, बीटा हमने फाइंड आउट करना है और गामा जो है 90 डिग्री है आपके पास, ये 180 डिग्री। ये दोनों जमा होकर उस तरफ जाकर नफ़ी हो जाएंगे। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये 135 डिग्री हो जाते हैं तो बाकी 45 डिग्री बच जाएगा। ये आपका बीटा आ गया जी। अब हमने ये बीटा आ गया, अब हमने इसकी ये साइड फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं कि ये सैन इस रेफरेंस एंगल के ज़रिए लगाएं तो सैन अल्फ़ा होगा, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। अच्छा जी, आपके पास ए की वैल्यू सैन अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री है और ए जो है आपके पास वो 4 है, सी हमने मालूम करना है। 45 डिग्री जो होता है आपको पता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, और ये वाला 4 डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। अब ये वाला ऐसी हाफ क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लें और इसको इधर ले जाएं। सी को 1 के साथ क्रॉस करेंगे तो वो आपका सी ही रहेगा और ये 4 इंटू 2 अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारे पास सी आ गया है। अब हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम हमारे पास सी की वैल्यू है 4 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बेस फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 4 है और प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 4 4 दा 16 हो जाएगा और ये इसके साथ ये जजर इसकी ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 16 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला 16 और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बी स्क्वायर सीधा लिख लें इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। दोनों तरफ हम जजर ले लेंगे, यानी ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो है 4 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट ट्रायंगल सॉल्व होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं जी। चलिए जी, हमारी नेक्स्ट ट्रायंगल सेम एज इट इज़ प्रीवियस ट्रायंगल की तरह है। उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। क्योंकि रेफरेंस एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये ग्रेटर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा यानी बेस, और ये हाइपोटेन्यूस सी हो जाएगा। रेफरेंस एंगल ये 60 डिग्री है, इसके बिल्कुल सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले हम एज करेंगे जैसे पिछले ट्रायंगल में सॉल्व किया कि सबसे पहले हम जो है इसका एंगल बीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री भी है 90 डिग्री भी है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा 60 डिग्री है प्लस बीटा हमने मालूम करना है, गामा जो है 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180। अच्छा जी, इसके बाद ये वाले प्लस हो रहे हैं तो उस तरफ जाकर दूसरी साइड पर जाकर नफ़ी हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसको अगर हम नेगेटिव करें तो ये 30 डिग्री बच जाता है। बीटा बीटा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया और हमारे पास गामा भी आ गया। अब हम इस साइड को परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस, तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, सैन वाला। इस एंगल के थ्रू सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी होता है। सैन अल्फ़ा की वैल्यू जो है 60 डिग्री है जी, और ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और सी की वैल्यू जो है 12 है। और ये आप जानते हैं कि ये 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 होता है। सैन 60 ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे
और ए इज इक्वल टू आ जाएगा 6 3 अंडर रूट। अब हम ये अगर बाय पाइथागोरस करें तो वो होता है जी आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास है जो 12 है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमने अभी अभी मालूम की है क्योंकि हमने बेस मालूम करनी है, और बी स्क्वायर हम वैसे रहने दें। ये 144 हो जाता है जी, और ये 36 क्रॉस 3 प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा जी, ये 144 इज इक्वल टू 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 36 × 3 इज इक्वल टू 20 ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा। हम सीधा लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू 144 माइनस 108। तो ये हो जाएगा आपके पास 36। 20 दोनों तरफ हम फिर वही जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 36 का 20 रूट। प्लस माइनस लगाएं ना लगाएं बल्कि, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। 20 ये पॉजिटिव में ही हम इसको कंसीडर करेंगे। सॉरी, ये बी ओनली बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा और इसकी 6 आ जाएगी। तो ये हमारी सेकंड ट्रायंगल थी। इसके बाद हम थर्ड ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड ट्रायंगल है तो वो कुछ इस तरह से है। उसकी हमें ये बेस भी दी हुई है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास रेफरेंस एंगल उसने बताया हुआ कि ये जो है आपका रेफरेंस एंगल है, हम अगर इसको सीधा कर लें तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगी। सीधी कर लिया हमने ट्रायंगल को ताकि सोल्यूशन में हमें आसानी रहे। दो साइड दी हुई हैं, पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड साइड फाइंड आउट करने का सीधा साधा फार्मूला आप जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका ए है और ये बी है और ये वाला सी है। ये सॉरी, ये वाला आपका ए हो जाएगा, सी सॉरी ठीक है जी। अच्छा, ये छोटा सी हो जाएगा और ये वाला छोटा ए और ये वाला स्मॉल बी। अब हमारे पास सी की वैल्यू 10 है होल स्क्वायर। ए हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, और बी की वैल्यू 5 है। ये 100 हो जाता है जी, और ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 दूसरी साइड पर आकर आपका नफ़ी हो जाएगा। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा 75 क्रॉस होता है किसका जी, 3 क्रॉस 25, 25 × 3 75 होता है। अगर दोनों तरफ हमने जज़र ले चुके जी, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ए 25 की जज़र 5 होती है और 3 की जज़र प्राइम नंबर है तो इसकी जज़र नहीं होती, रैशनल नंबर बन जाता है। तो हम इरेशनल वाले चक्कर में नहीं जाएंगे। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, ये रेफरेंस एंगल है। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये वाला जी हमारे पास बेस हो गया। हमारे पास अब तीनों साइड्स दी हुई हैं, आप कोई भी दो साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस रेफरेंस एंगल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो साइन अल्फ़ा हमारे पास होगा ए डिवाइडेड बाई सी। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है जी आपके पास, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये वाली 5√3, और सी की वैल्यू 10 है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 10 1 10 2, और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2। अल्फ़ा ये साइन जो है दूसरी तरफ जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा जी, साइन इनवर्स 3√2। 3 साइन कहाँ होता है जी, डिवाइडेड बाई 2, ये 60 डिग्री पर होता है, यानी कि ये 60 डिग्री हमारे पास एंगल भी आ गया। दो एंगल आ गए हैं जी, एक ये 60 डिग्री आ गया है जी, और ये वाला जो है 90 डिग्री वैसे है। अब हम इस एंगल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करना। हम वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है, और गामा जो है हमारे पास 90 डिग्री है। 180 डिग्री ये प्लस हो रहे हैं सारे, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे। और ये पिछले में भी यही था, 180 माइनस 60 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास बीटा आ गया जी। इसके साथ ही ये हमारी ट्रायंगल भी सॉल्व होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी, हमारी नेक्स्ट ट्रायंगल है, उसमें हमें उसने एक एंगल्स और दो एंगल्स ये और ये वाला दिए हुए हैं और वन साइड दी हुई है। ये पहली या दूसरी ट्रायंगल की तरह इसको सॉल्व करना है। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये जी हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम ए के साथ डिनोट कर लेते हैं, और ये सी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बी बेस हो जाएगा। सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फ़ा की वैल्यू जो आपके पास क्या है जी 40 डिग्री है, और बीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, गामा की वैल्यू 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे जी, नेगेटिव हो जाएंगे। 180 माइनस 40 माइनस 90 डिग्री, तो ये बच जाएगा जी आपके पास ओनली 50 डिग्री। ये हमारे पास बीटा आ गया जी। ठीक है जी, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। अब हम इसी सेट्स को यूज़ करके सैन अल्फ़ा वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये अल्फ़ा है तो हम इसको कहेंगे सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। सैन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 40 डिग्री है जी, और ए हमारे पास 8 है, और सी हमने फाइंड आउट करना है। ये अच्छा, ये जो होता है हमारे पास 40 डिग्री सैन 40, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं जी। ये सैन आ गया और ये 40 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6427 की प्लस हम रिप्लेस कर देंगे 8, और ये वाला 8 डिवाइडेड बाई सी। ये अब हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कह सकते हैं। सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.6428। अच्छा जी, इसको हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाई ये वाला, तो ये सी हमारे पास आ जाता है 12.4458। ये हमारे पास सी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है बेस, यानी कि ये 12.4458 आ गया। अब हमने बेस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो कुलिया है वो है पाइथागोरस का जो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू यही पड़ी हुई है जी 12.4458 का होल स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू आपके पास 8 है, और ये वाला प्लस बी का स्क्वायर। हमने बेस फाइंड आउट करनी है। इसका अगर स्क्वायर करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 154.8977, और ये वाला 64 दूसरी तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 8 8 द 64 होता है, 20 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम नफी कर देते हैं 64, हमारे पास 20 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 90.8977। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसके अगर स्क्वायर रूट लें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जी 9.5340। ये हमारे पास भी आ गया। ये हमारी ट्रायंगल सॉल्व हुई। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं हम जी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसने थोड़ी सी चेंजिंग लाई है जी, और रेफरेंस एंगल जो है ना उसने ऊपर रख दिया है। अब जो इसके सामने होगा वो हमारा
क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। यानी अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये अगर ए है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये सी होता है, ये स्मॉल सी हो जाएगा। और ये बी है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा। हो गया ना तब्दील जी, क्योंकि उसने रेफरेंस एंगल तब्दील कर दिया है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट एंगल करेंगे। वो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू जी आपके पास जो है 56 डिग्री है, और बीटा हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, और गैमा 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे दोनों तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री और माइनस जी है आपके पास 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री में से अगर ये चला जाए तो ये 34 डिग्री हो जाता है जी। ये सारा सॉल्व करके ये बीटा हमारे पास आ गया जी। बीटा अगर आ गया है तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, सी हमारे पास है, और इसके बाद हमने ये फाइंड आउट करनी है, बेस फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन कौन सा होता है जी, कॉस का होता है। कॉस किस वक्त होता है, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है जी, कॉस, यानी कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। क्योंकि हम इसको रेफरेंस एंगल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये अब हमारे पास बेस है। और हम इसी को अगर कर रहे हैं और हमने बेस फाइंड आउट करनी है तो कॉस का रिलेशन यूज़ होगा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आपके पास ये हुई है 56 डिग्री इज इक्वल टू बी हमने फाइंड आउट करना है, और सी हमारे पास 15 है जी। कॉस जो 56 होता है, ये होता है जी आपके पास 56 डिग्री, ये होता है 0.5592 क्रॉस 15 इज इक्वल टू बी। अच्छा जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8.387 और फिर 9, ये आपके पास बी आ गया। अब हमने ए फाइंड आउट करना है। अच्छा, ए के लिए हम वही, इसको अगर सैन अल्फ़ा यूज़ कर लें फिर भी यूज़ हो जाएगा। अगर हम हाइपोटेन्यूस वाला, सॉरी पैथागोरस फार्मूला लगा लें तब भी हो जाएगा। हम पैथागोरस यूज़ कर लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सी की वैल्यू आपके पास 15 है का होल स्क्वायर है। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू 8.3879 है, इसका होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो आता है जी आपके पास 78 डिग्री, यानी कि इसका करें तो 225 हो जाता है, और इसका स्क्वायर इधर आकर नफी हो जाएगा 70.3568 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप नेगेटिव कर दें जी, आप 255 से ये चीज़ नेगेटिव करें तो ये हो जाता है जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 154.64 और 32। अगर अब हम दोनों तरफ जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने लेना है, वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 12.4356, ये हमारे पास ए आ गया जी। इसके साथ ही ये ट्रायंगल हमारी ख़त्म हुई। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ जी, हमारे पास लास्ट जो है ट्रायंगल, उसमें इस तरह की शक्ल उसने दी हुई थी। अगर हम इसको सीधा करें तो ये ऐसे हो जाएगी। अब हमने रेफरेंस एंगल खुद से डिफाइन करना है, हम इसी को रेफरेंस एंगल मान लेते हैं। अगर इसी को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये ए है तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये सी है स्मॉल सी हो जाएगा, ये जो है आपके पास बी है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है थर्ड साइड। टू साइड्स हमारे पास हैं, थर्ड साइड को फाइंड आउट करें तो वो
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास 8 है और बी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये दोनों का जो 64 प्लस 64 ये हो जाएगा 128 128। और सी स्क्वायर हो गया जी। इसके बाद सी स्क्वायर की अगर हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है जी सी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है जी। 128 का स्क्वायर रूट लें तो ये 8 टू अंडर रूट आ जाता है जी। ये हमारे पास आ गई क्या कहते हैं इसे हाइपोटेन्यूस। अब हम बाकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, रेफरेंस एंगल हमारे यही है जी, तो ये हमारे क्या है परपेंडिकुलर है और ये जो है हाइपोटेन्यूस है। हम सैन अल्फ़ा का फार्मूला लगा लेते हैं। सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। सैन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है और ए की वैल्यू 8 है डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 8 टू अंडर रूट है। ये 8 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सैन अल्फ़ा जो है हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। ये दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा अल्फ़ा और ये सैन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। और सैन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कहाँ आता है जी 45 डिग्री पर आता है। ठीक है जी। अब हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, अल्फ़ा की 45 डिग्री है प्लस बीटा की हमने मालूम करनी है और गामा 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 ये दोनों उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएंगे जी। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो अगर इसको प्लस माइनस करें तो ये बीटा जो है आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा हमारी लास्ट ट्रायंगल थी जिसको हमने सॉल्व किया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी यही ट्रायंगल सॉल्व करनी है, राइट ट्रायंगल्स ही सॉल्व करनी है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी आपको इसी तरह अच्छी वीडियो लगेगी। इस वीडियो को गौर से देखें इंशाल्लाह। ये अगर आपको समझ आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। इसके बाद हमारी आने वाली एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह शानदार रहेंगी और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो और आखिर में यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।